हेलो, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो यहाँ पे हम अपना UEFI eMMC टूल बॉक्स ओपन करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि eMMC से हम डंप और सिक्योरिटी बैकअप कैसे उठाते हैं। जब भी हम किसी eMMC को प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम या इरेज करने से पहले हम उसका सिक्योरिटी बैकअप और डंप रीड करते हैं, ताकि हमें फिर eMMC को नए से प्रोग्राम करने के टाइम उसका यूज़ हो सके। हमारी सिक्योरिटी फाइल्स, हमारा IMEI और बेस बैंड सब कुछ हमारी सिक्योरिटी डेटा के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे हमने अपना eMMC टूल बॉक्स ओपन किया। थोड़ा टाइम ले लेता है ओपन होने के लिए। ये चीज़ खाली eMMC प्रोग्राम करने के लिए हमें इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम eMMC चेंज करते हैं तो चेंज इसीलिए हम करते हैं कि ताकि हमारी जो ओल्ड eMMC होती है, जो पुरानी eMMC होती है, वो ख़राब हो चुकी होती है, तो उस के लिए हम उस टाइम चेंज कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी जब हम फ़ोन देखते हैं तो हैंग ऑन लोगो या हैंग ऑन MIL या ऑटो रिस्टार्ट या कभी लोगो पे आके फिर से रिस्टार्ट हो जाता है। तो जब हम एक eMMC की हेल्थ चेक करते हैं अपने UEFI बॉक्स से, तो उस टाइम उसकी बैड हेल्थ की वजह से हमें उसको उसके पार्टीशंस को इरेज करके फिर से प्रोग्राम करना पड़ता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इसका बैकअप उठाते हैं। तो जैसे अभी मैं eMMC टूल बॉक्स ओपन कर चुका हूँ, तो आइडेंटिफाई करते हैं मैंने एक eMMC इसमें लगा रखी है। एक बार फिर से चेक करता हूँ हमारी eMMC लगी है कि नहीं बॉक्स में। फिर से ट्राई करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारी eMMC आइडेंटिफाई हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। ये हमारी Redmi Note 6 Pro की eMMC है और Samsung की eMMC है। तो हम एक बार क्या करते हैं, इसकी हेल्थ चेक करते हैं। यहाँ पे इस eMMC की तो हेल्थ ओके है, तो मान के चलते हैं कि इस eMMC की हमारी हेल्थ ख़राब है या 90% कंज्यूम हो चुकी है। यहाँ पे जब दिखाते हैं वो 90% कंज्यूम हो चुकी है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उसको रीपार्टीशन करने से पहले हम उसका एक डंप उठाते हैं। तो अगर ये 64 GB की eMMC है तो हम मिनिमम मान के चलो 1 GB या 512 MB का डंप उठाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस होती है। ऑटो ये हम कभी नहीं करते, 32 MB या 128 या 500 MB का हम मिनिमम उठा लेते हैं, या 1 GB का। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारी कस्टम की भी और एक्सक्लूड यूज़र डेटा की। तो ये जो एक्सक्लूड यूज़र डेटा की ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि हमारा फ़ोन इसी वाले डंप से, जब ये वाला डंप हम राइट करेंगे फिर से eMMC पे, तो हमारा फ़ोन आसानी से ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी फाइल्स होती है। खाली इसमें कस्टमर का यूज़र डेटा नहीं होता। यूज़र डेटा इन द सेंस कि उसमें उसका जो पर्सनल डेटा होता है वो नहीं होता है। बाकी इसमें फ्लैश फाइल की सारी फाइल्स पड़ी हुई होती है। तो एक बार हम इसका 512 MB का डंप यहाँ पे रीड करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा
EXTCSD का हम लेते हैं, इसके यूज़र एरिया का लेते हैं, बूट 1 और बूट 2 का लेते हैं। इन 4 फाइल्स का हम डंप उठाते हैं। जबकि ये कॉलकम की MMC या कॉलकम के CPU में लगनी है, हमारा नोट 6 प्रो कॉलकम प्रोसेसर का फ़ोन है, तो यहाँ पे हमारी जो मेन फ़ाइल होती है वो यूज़र एरिया वाली फ़ाइल होती है, क्योंकि ये बूट इसी फाइल से होता है। या अगर हमारा मीडियाटेक का होता तो हमारी रेडमी 6 में लगनी होती है, तो बूट 1 फाइल से हमारा फ़ोन हमारा बूट हो जाता है। सेम तरीके से अगर हमारा SPD का होता तो बूट 2 से हो जाती है। तो कॉलकम के लिए हमारी इम्पोर्टेंट फ़ाइल होती है यूज़र एरिया वाली फ़ाइल। यहाँ पे हमारा डंप यूज़र, हमारी 3 फाइल्स तो हो चुकी है, खाली 512 जो हमारा यूज़र एरिया वाला फ़ाइल है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ये अगर हमारा फ़ोन MI पे आके बंद हो जाता है या रेडमी के लोगो या कहीं पे अटक के रहता है, तो वो उस फ़ोन से हम डंप को बैकअप कर सकते हैं। वो डंप हम किसी भी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो फ़ोन ऑन होता है। अगर हमारा फ़ोन बिल्कुल ही डेड है, ऑन नहीं होता, तो उस फ़ोन का डंप हमारे किसी काम का नहीं है। डेड MMC तो वैसे भी हमारी डिटेक्ट होती ही नहीं है। यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस है जो मैं अभी आपको ये बैकअप के बाद बताऊंगा। जैसे हमारे यहाँ पे फेल हो चुका है 512 वाला, हमारा हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका क्लॉक बढ़ा लेते हैं, 16 रख लेते हैं, और यहाँ पे हम क्लॉक को थोड़ा बढ़ाते हैं और 512 या 128 वाला हम डंप यहाँ पे रीड कर लेते हैं। एक बार फिर से अभी इस बार हमने 128 वाला डंप यहाँ पे रीड किया। ओके, उसके बाद हमारा मेन जो है जो सिक्योरिटी बैकअप है, तो वो हम यहाँ यूज़र पार्ट में जाएंगे, और UEFI की एक ख़ास बात है, तो ये हमारा यहाँ पे रेड में दिखा देता है। जैसे हमारी ये FRP की फ़ाइल है, ओके, FRP की फ़ाइल है, और थोड़ा नीचे जाएंगे और यहाँ पे FSG मोडेमेस्टी 1 मोडेमेस्टी 2 जो भी हमारी पिंक कलर में आ रही है फाइल्स, तो वो
इम्पोर्टेंट फाइल्स है हमारी, परसिस्ट बैक, मॉडेम। कस्ट हमें उठाने की ज़रूरत है नहीं, तो हम खाली FRB हम रहने देते हैं और हम FSG, मॉडेम ST1, मॉडेम ST2 और परसिस्ट बैक और मॉडेम, इन सब फाइल्स का डंप उठा लेते हैं और हम यहाँ पे रीड करके हम वही डंप वाली लोकेशन पे रख देते हैं सारी फाइल्स एक साथ। यहाँ पे हम बाकी फाइल्स का भी बैकअप उठा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वैसे भी हमें IMA की ही इम्पोर्टेंस होती है, मतलब IMA का ही थोड़ा मसला हो जाता है। बाकी तो हमारी ये फाइल्स जो नई न्यू फ्लैश फाइल है उसमें सब कुछ आ ही जाता है। ये जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूँ तो खाली सारी प्रैक्टिकल वे में बनाता हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा प्रैक्टिकल ही काम करते हैं। तो टीचिंग का हमारा है नहीं वैसा कोई सेटअप या इंस्टीट्यूट टाइप का नहीं है, क्योंकि हम ये पढ़ाते नहीं हैं। तो जितना भी मैं प्रैक्टिकल अपने शॉप पे या अपने काम से सीखता हूँ, तो वही मैं ट्राई करता हूँ आपके साथ शेयर करने का। बाकी इस चैनल पे हम ज़्यादातर टेक्निकल वीडियोस ही अपलोड करेंगे। हम और भी काम करते हैं, जैसे प्रिंटिंग का काम हो गया या लैपटॉप रिपेयर का काम हो गया, और मोबाइल रिपेयर तो हम करते हैं। तो इस वाले चैनल पे हम मोस्टली इन्हीं चीज़ों का वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। कि यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी बैकअप रीड हो रहा है, तो ऑलमोस्ट हमारी सारी फाइल्स रीड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि सब पे टिक, किसी एक फाइल पे टिक तो नहीं है। ओके, सारी फाइल्स जैसे FSG आ गई है, मॉडेम ST1, 2, परसिस्ट बैक और मॉडेम फाइल्स हमारी आ चुकी है। कस्ट हमें उठाने की ज़रूरत है नहीं। ओके, एक बार हम लोकेशन पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम किसी भी एक फाइल पे क्लिक करके हम इसकी लोकेशन पे जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हमारी लोकेशन यहाँ पे है। हमारी FSG फाइल मॉडेम ST1, 2, परसिस्ट और परसिस्ट बैक, ये हमारी फाइल्स आ चुकी हैं। और ये हमारा डंप, उसका डंप एरिया। मैंने ट्राई किया था 512 पहले उठाने का, लेकिन ये अटक गई थी, तो फिर मैंने 128 MB उठाया। और यूज़र पार्ट में हमारा सिक्योरिटी फाइल्स और बाकी boot 1, boot 2, AXT, CSD सारी फाइल्स यहाँ पे हमारी सेव हो चुकी है। तो हम अब कोई मतलब नहीं बनता इस eMMC को हम इरेज करें या फॉर्मेट करें या कुछ भी करें, तो हमें कोई इसमें इश्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम एक बार इसको इरेज फिर से करेंगे। और यहाँ पे एक बार इसको eMMC फैक्ट्री रिसेट भी करते हैं। ओके, हमारी eMMC इरेज हो चुकी है और फैक्ट्री रिसेट भी हो चुकी है। एक बार हम आइडेंटिफाई करके फिर से चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारी फ्लैश फाइल सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो अभी हमारी बिल्कुल ब्लैंक eMMC है, इसमें कुछ भी, कोई भी डेटा, कोई भी फ्लैश फाइल, कुछ भी नहीं है। ओके, तो अभी इस वाली eMMC में हमारी कोई हेल्थ की इशू नहीं है। एक बार हेल्थ हम फिर से चेक करेंगे, तो कोई 0 से 10% कोई भी इशू नहीं है हेल्थ के रिलेटेड। फिर भी मान के चलते कि इसमें कुछ हेल्थ की इशू हो, या वैसे इस eMMC में हेल्थ की इशू नहीं है, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी किसी दूसरे फ़ोन में लगानी है RPM भी क्लीन करके। तो एक बार मैं आपको
वो भी दिखा लेता हूँ कि हमें RPM भी कैसे क्लीन करनी है। यहाँ पे हम सीधा रीड eMMC फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे। तो इसकी फर्मवेयर जो RPM भी क्लीन करने के लिए एक eMMC की फर्मवेयर होती है, उसको हम पहले रीड करते हैं। रीड करने के बाद ये फ़ाइल हमारी यहाँ सेव हो चुकी है यहाँ पे। तो इसी फाइल को हमें यहाँ पे अपडेट eMMC फर्मवेयर में चूज़ करके ओके करना है। तो जितना भी कंटेंट इस फाइल में होगा, जो भी डेटा इसमें होगा, तो वो सारा इरेज हो जाएगा और एक न्यू फ्रेश eMMC हमारे पास आ जाएगी, जो हम किसी भी नोट 6 प्रो या किसी भी फ़ोन में हम यूज़ कर सकते हैं, कंपैटिबल फ़ोन में RPM भी क्लीन करके। क्योंकि ये eMMC मैं किसी नोट 6 प्रो फ़ोन में ही यूज़ करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने इसका RPM भी क्लीन कर चुका। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि डंप भी कैसे हम राइट करते हैं, तो सिक्योरिटी फाइल्स भी हम कैसे इसमें वापस डालते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए फर्मवेयर अपडेट वेरीफाइड, प्रोग्रामिंग CID डन, न्यू फर्मवेयर वर्जन इज 0x02। तो यहाँ पे हमारी eMMC पूरी तरह से रिसेट हो चुकी है। और यहाँ पे चेक करेंगे तो ऑथेंटिकेशन की इज़ नॉट येट प्रोग्राम्ड, मीन्स ये हमारी RPM भी क्लीन हो चुकी है। तो हम इसमें जो अभी हमने डंप लिया था नोट 6 प्रो का, ये वाला डंप हमने इसमें अभी रीड किया था, तो यही हम इसमें राइट भी करेंगे 128 MB वाला। तो हम क्या करते हैं कि पहले EXTCSD फाइल को ही राइट करते हैं ताकि इसके पार्टीशंस बन जाए कॉलकम प्रोसेसर के लिए। ओके, अब हम इसके बाकी के EXTCSD के बगैर जो भी हमारे boot 1 boot 2 यूज़र एरिया, उसको राइट करते हैं। अब इस बार ये डंप राइट होने के बाद अगर हम फ़ोन में लगाते हैं तो हमारा फ़ोन रेडमी पे आके रुक जाएगा। हैंग ऑन लोगो भी आप कह सकते हो, वहीं पे अटक जाएगा जब तक कि हम इसमें इंजीनियर फाइल नहीं चढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इतना ही हमें इसमें यूज़ करना है। तो हम इसमें खाली डंप राइट करेंगे और फ्लैशिंग इसकी हम फ़ोन में लगाने के बाद करेंगे। फ़ोन में पेस्ट करने के बाद हम इसको UMT QC फाइल से फ्लैश करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसकी फ़्लैश फाइल राइट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम खा लेता है। तो UMT प्रो से हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है, 3-4 मिनट में हमारी eMMC फ्लैश हो जाती है। इस वाली eMMC हमें सिक्योरिटी बैकअप राइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस ये eMMC तो हमें किसी दूसरे फ़ोन में लगानी है और उसमें हम IMA वैसे मैनुअली रिपेयर करेंगे। फिर भी अगर ये कोई और फ़ोन होता तो बैकअप जो सिक्योरिटी फाइल्स का बैकअप लिया था, तो वो हम कैसे राइट करते हैं वो आपको मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ हम यूज़र पार्ट में जाएंगे और जो फाइल्स हमें चाहिए, और जैसे FSG जिनका हमने बैकअप लिया था, तो यहाँ पे जाके हम उस फाइल को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे और यहाँ हम जाएंगे हमारे बैकअप में। हमारा बैकअप ये रहा जो अभी हमने लिया। तो इसको मैं एक बार इसके लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ। तो हमें पहली फ़ाइल क्या है, यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी शायद कर सकते हैं, एक बार चेक करके देखता हूँ। FSG नहीं, ओके, FSG को हम ओपन करेंगे यहाँ, और दूसरी हमारी है मॉडेम ST1 लोकेशन, मॉडेम ST1, मॉडेम ST2 लोकेशन, यहाँ पे मॉडेम ST2, और
दूसरी हमारी क्या थी, मोडेम। ओके, यहाँ पे हमारी वो ऑप्शन नहीं आ रहा। मे बी हम एक बार हम मे बी वो फ्लैश फाइल चढ़ाने के बाद हमको राइट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मैं कोशिश कर रहा था दिखाने की, लेकिन ये तरीका है कि हम कैसे उनको फाइल, जो हमने लोकेशन पे फाइल रखी थी, बैकअप लिया था, तो वो हम कैसे उनको राइट करें। तो यहाँ पे हम इनको सीधा राइट करेंगे। खाली आपको दिखाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाकी ये मुझे फिर से इरेज करनी पड़ेगी ये, क्योंकि ये फाइल्स हमें नहीं चाहिए थी इस वाली एमएमसी में। तो इस तरह से हम इनका जो सिक्योरिटी बैकअप का की फ़ाइल्स होती है वो हम इनको राइट कर सकते हैं वापस। ओके, जैसे ही यहाँ पे राइट हो चुकी है, और यहाँ पे प्रोग्राम में जाके फिर से आइडेंटिफाई करके चेक करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।